अब देख लो, संक्रामक रोगों से बचाव, है ना, संक्रामक रोगों से बचाव, जो क्या तुम्हारा होम साइंस का। पहले होम साइंस जान लेते हैं। होम साइंस फुल मार्क का कितना होता है? मार्क 100 का होता है। कितना का होता है? 100। इसमें से 30 नंबर तुम्हारा क्या है? प्रैक्टिकल है। क्या है? 30 नंबर क्या है तुम्हारा होम साइंस में? प्रैक्टिकल है। बचा कितना तुम्हारा? 70 बचा। अब 70 में तुम्हारा 35 क्या ऑब्जेक्टिव है? कितना है तुम्हारा? 35 ऑब्जेक्टिव है। सुन लो, 35 तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। बचा क्या तुम्हारा? 35 बचा। 35 में तुम्हारा 2 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20। 20 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। मतलब 2 नंबर या क्वेश्चन तुम्हारा कितना पूछेगा? 10 पूछेगा। 2 नंबर करके कितना हो जाएगा? 20। अब तुम्हारा 5 नंबर या क्वेश्चन कितना पूछेगा? 3। कितना हो जाएगा? 15 नंबर का 5 नंबर या क्वेश्चन पूछेगा, यानी 15 नंबर का 3 ही, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन 3 तो ही पूछेगा। 5 दिया 15 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन 10 तो पूछेगा तो 20 होगा। तो टोटल मिला करके तब कितना होगा? बस तुमको ये जो 30 नंबर लाना है कहाँ? व्यवहार से। कहाँ से लाना है? अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से, अपना इंटेलिजेंस से। यानी 30 नंबर जो लाना है कहाँ? शिक्षक का आदर करना, स्कूल का डिसिप्लिन के दायरे में चलना। समझे? डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन इज द बेस्ट। अनुशासन देश को क्या बनाता है? महान बनाता है। तो वही चीज कहता है, ये 30 नंबर तुमको डिसिप्लिन से मिलेगा, अनुशासन से मिलेगा और कर्तव्य से मिलेगा, तुम्हारे व्यवहार से मिलेगा। 30 नंबर अच्छे कर्तव्य करोगे तो तुमको 30 में से कम 28 मिल जाएगा या 25 मिलेगा। अच्छे करतूत नहीं रहोगे तो टीचर तुम्हें 30 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर भी देने के लिए भारी पड़ जाएगा। तो 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्ट, लेकिन 70 नंबर पूछता है। ऑब्जेक्टिव में 70 नंबर का है, लेकिन उसको जवाब कितना देना है? 35 नंबर का। तो 20 नंबर तुम्हारा 2 नंबर या क्वेश्चन होगा, 3 नंबर 5 नंबर या क्वेश्चन 3 तो ही पूछा जाएगा। तो ये तरीका से होता है। हम सूत्र मिटा देते हैं। चलो आगे चलते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव। अब देखो, संक्रामक रोग है क्या चीज, उससे क्या बचाव है, इनके बारे में हमको पहले संक्रामक का परिचय दे देते हैं। किसका? संक्रामक रोगों का परिचय करते हैं। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, वो क्या है तुम्हारा? संक्रामक रोग कहलाता है। फिर से जान लो, ऐसे रोग एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक फैलता है वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब दूसरी पॉइंट है स्वास्थ्य तथा रोगों का अर्थ। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य दे करके तुमको, स्वास्थ्य दे करके आप इनका कहेगा व्याख्या कीजिए, है ना। इसके आगे कुछ नहीं लिखेगा, स्वास्थ्य दे करके सिर्फ ये कर देगा। अब देख लो, जब तन मन से बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई प्रकार की बीमारी ना हो या कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हो, तो वो स्वास्थ्य है, उसी को स्वास्थ्य कहेंगे। रोगों का अर्थ होता है जब कोई रोग इंसान को जब लग जाता है तो वो रोग है। हम स्वास्थ्य हैं जब हमको क्या, कोई सा बीमारी पकड़ लिया तो हमको रोग हो गया, है ना। तो ये दूसरी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है क्या तुम्हारा? बाल्यावस्था के रोग। जब बाल्यावस्था के रोग, पहले जानेंगे बाल्यावस्था किस उम्र से किस उम्र तक कहते हैं, तुमको पता होगा। कहाँ से? 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु वाले अवस्था को हम क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे। तो बाल्यावस्था में कौन सा रोग होता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जिस तरह से अतिसार, क्या होता है? अतिसार, पोलियो, है ना, हैजा, ये सब शिशु में ज्यादा रोग लगने की क्षमता होती है। तो बाल्यावस्था लिखेंगे हम एक प्रकार से, लंबा वीडियो रहेगा, समझे। अब बाल्यावस्था के रोग, यानी बाल्यावस्था, है ना, बाल्यावस्था में रोगों विभिन्न कारणों से क्या होता है? कारणों से होता है ना, कारणों से होता है। बालक तन व मन से
मन दोनों क्या होता है, तन मन दोनों से ही कोमल होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी रोगों की पकड़ में आ जाते हैं। देखिए बाल्यावस्था जो है, अगर बाल्यावस्था देख करके देश दे देगा तो हम लिखेंगे बाल्यावस्था में रोगों विभिन्न कारणों से होता है। किसको? बाल्यावस्था को। जब शिशु को विभिन्न कारणों से रोग हो सकता है, बालक तन व मन दोनों ही उनकी क्या होती है, कोमल होती है, इसीलिए बीमारी उसमें ज्यादातर लगने की संभावना होती है और उन्हें बहुत जल्दी रोगों की क्या है, पकड़ में आ जाती है। कौन सा अवस्था में? बाल्यावस्था में। अतिसार, क्या चीज है? अतिसार। बहुत तरह का बीमारी है, पोलियो, समझे, बहुत तरह का बीमारी होता है। सुनो, चुप। अब देखो रोध क्षमता या कहो प्रतिरक्षण क्षमता, रोध कहो या प्रतिरक्षण क्षमता। अब देख लो यह जो है प्राकृतिक की ओर से, कहां से? प्रकृति है, यानी प्रकृति की ओर से व्यक्ति को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता होती है। किस? अब देख लो प्रतिरक्षण क्षमता जो है कब से? प्राकृतिक की ओर से, प्राकृतिक की तरफ से व्यक्तियों के शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है। इस क्षमता को हम प्रतिरक्षण क्षमता या रोधक क्षमता कहते हैं। चाहे तुमको ये पूछ दे, चाहे तुमको ये पूछ दे, दोनों एक ही है। अब जो शरीर के अंदर में प्राकृतिक की तरफ से जो लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को हम प्रतिरक्षण या रोधक क्षमता कहते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षण क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षण, एक होता है कृत्रिम प्रतिरक्षण। एग्जाम में पूछेगा तुम्हें प्राकृतिक प्रतिरक्षण या कृत्रिम प्रतिरक्षण। अब हमारे शरीर में अब प्राकृतिक प्रतिरक्षण जो है क्या है तुम्हारा? हमारे शरीर में सफेद रक्ताणु या पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर में, बॉडी के अंदर में एक सफेद रक्ताणु पाए जाते हैं, जिसके चलते शरीर में रोगाणु का विरोध करने वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब देख लो ऐसे पाए जाते हैं, यानी कुदरती है, ये रोगों से लड़ने की एक क्षमता है, कैपेसिटी है इंसानों के पास। अब देख लो शिशु जब जन्म लेता है, लेकिन उसको भी एक क्षमता होती है रोगों से लड़ने के लिए, तो वो प्राकृतिक क्षमता होती है। तो वो क्या है तुम्हारा? हमारे सफेद रक्ताणु यानी रक्ताणु पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है? रोगाणु का विरोध करने वाले एक पदार्थ का निर्माण होता है शरीर के अंदर, तो वो तुम्हारा प्रतिरक्षण करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। कृत्रिम क्षमता क्या है तुम्हारा? यानी टीके द्वारा, ये जब उपार्जित जो होता है, शिशु जब जन्म ले लेते हैं। अब देख लो ये जो कृत्रिम प्रतिरक्षण जो है, ये टीके द्वारा, जब कोई इंसान को, अब मान के चलो कोई भी इंसान मान लेते हैं शिशु जन्म लेता है, तो वो जन्म के पश्चात, जन्म के बाद तो उनको टीका लगाया जाता है। क्या लगाता है? क्यों टीका लगाया जाता है? इसलिए कि उनको रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में डालता है, ताकि कोई रोग उनको न लग जाए। टीके द्वारा रोगों पर मृत जीवाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब देखो टीके द्वारा उनका शरीर में प्रवेश करता है। अब कोई जन्म ले लेता है, अब देख लो जाता है तो हाँ हॉस्पिटल के अंदर BCG का यानी बहुत तरह का टीका लगाया जाता है ना, टीका लगाया जाता है, BCG है ना, बहुत तरह का उसको टीका लगाया जाता है, या MMR यानी DPT, ये सब टीका लगाया जाता है। कब? वही टीका को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रतिरक्षण। वही टीका को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम। ऐसे कह सकते हो, ये जो कृत्रिम प्रतिरक्षण जो है क्षमता टीका द्वारा लगाया जाता है।
अब प्राकृतिक नहीं होता है, ये क्या होता है, सफेद रक्ताणु पाए जाते हैं शरीर के अंदर में, यही क्या कहता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। बोलो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी रोधक क्षमता क्या है, रोधक तुमको पूछ देगा और आगे कुछ नहीं लिखना है, बस तुमको ये लिख देना है, तुमको जवाब ऑटोमेटिक नंबर